बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है हेलो सर। सर, वो पावर आईसी में जाती है तो। अच्छा अच्छा, बढ़ेगा तो खराब है। हाँ। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। बताता हूँ, सभी अपना अपना माइक बंद रखें। 01 नाम हुआ, ठीक है। तो ये कहाँ से मालूम पड़ा हमें? स्मेटिक जो डायग्राम है, यहाँ से हमको मालूम पड़ा कि इसको हम क्या बोलेंगे, J1901। अब ड्राइंग से हम चलते हैं जहाँ लाइनिंग दी जाती है, जिनको हम कहते हैं सर्किट। यहाँ फाइंड करेंगे आप J1901। जहाँ भी ये सर्किट होगा, ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जैसे चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो चार्जिंग की लाइन को क्या कहते हैं? बी बस। लिए इसके ऊपर हमने कैपेसिटर, इसके जस्ट ऊपर कौन सा वाला, इधर कोने में जो हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो इसकी जाली को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। तो हम इसको चेक करेंगे फिर इसके बाद में। देखिए, जाली मैंने यहाँ से बाहर निकाली। अब आप इस कंपोनेंट को पहचान सकते हैं अच्छे से। कहाँ है देखो, अच्छे से यहाँ देख लो, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉइल टूटी है, इस कॉइल के ऊपर एक ये था और एक ये था, ठीक है। तो ये हमें मालूम पड़ गया, ये कंपोनेंट यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि लगा हुआ है। इसके बाद ये लाइन कहाँ पे पहुँच रही है? इसके बाद C40 पे जा रही है। अब C40 कहाँ है? तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे C40। तो हमने यहाँ पे डाला C40 और उल्टा क्लिक करें इस पे। देखो उल्टा चलना है इसके अंदर। अब हाँ, जब ज़्यादा दिखाए ना बहुत सारे कंपोनेंट, तो उल्टा चल रहा है। अब यहाँ पे C40 हमें मिला कनेक्टर के जस्ट ऊपर। तो बोर्ड में आप चेक करेंगे, कनेक्टर जहाँ पे था, बोर्ड को घुमाते हैं, इस कनेक्टर के जस्ट ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो C40 ये रहा कनेक्टर के पास। अब C40 के बाद में ये लाइन कहाँ जा रही है वो आगे देखेंगे। अब जो देखिए टेस्टिंग पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है C40 पर और C110 पर बीप करेगा। तो हम C40 पे मीटर भी आप देखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर हम इसका ट्रैक चेक करेंगे। यहाँ पे इसका ट्रैक चेक करेंगे कि जुड़ा है या नहीं। तो मीटर बजर मोड पे लगा हुआ है। अब एक पिन हम रखेंगे इसके पॉइंट पर। देखिए इसमें बीप आ रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रैक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पे बीप नहीं आती, जहाँ पे बीप आ रही है, हमें इस पे जंपर लगाना पड़ता। अब ये लाइन इससे आगे कहाँ जाएगी? तो हम इस नाम को कॉपी करेंगे, फाइंड करके इसको पेस्ट करेंगे। ये दो जगह दिखा रहे हैं। अब ये जो लाइन आपकी यहाँ से आप नेक्स्ट करें, ये यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे क्या है, इसको जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पे OBP IC दी हुई है। OBP IC में जाने से पहले यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ध्यान रखें इस चीज़ का। अब दो कंपोनेंट जो है, इनका नाम क्या है? एक का नाम है R1330, एक 1310। एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टेंस है। R1330 रजिस्टेंस हमें पहले खोजनी है। तो Ctrl+F, R1330, और इसमें उल्टा क्लिक कर देंगे। देखिए ये मिला, कहाँ मिला? जहाँ पे C110 था, उसी के ठीक सामने छोटी सी IC के ऊपर। जैसे आप यहाँ देखेंगे, इसको पलटाते हैं, जहाँ पर पावर IC थी उसी के पास आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इसके सामने एक IC है, तो इसमें कौन सा है रजिस्टेंस? R1330 ये वाली है, छोटी सी। मैं बड़ा करके देखिए, ये वाली रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये वाली है। अब इसके बाद जो इसका सर्किट है, कहाँ जा रहा है?
इसके बाद C1310, C1310 जो कैपेसिटर है वो कहाँ है? C1310 हमें खोजना है, तो पहले इसके पास ऐसे ही देखो दिख जाए तो C1310 एरा यहाँ पे ऊपर दिया है इस जगह पे एरा। और बोर्ड में आपको चेक करना है तो कहाँ मिलेगा? इसी के जस्ट ऊपर एरा। तो ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं? ये दोनों कंपोनेंट आपके टेस्टिंग पॉइंट से आ रहे हैं। जो टेस्टिंग पॉइंट होता है वहाँ से आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीप भी मिलेगा। आप यहाँ पे इसका ट्रैक चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे बीप साउंड सुनाई देगी। तो मैं यहाँ पे जंपर लगा के आपको इसका ट्रैक, इसको भी दोबारा से रीसोल्ड करें एक बार, इसको हटाएं, देखिए यहाँ से तो छूटा हुआ है। देखिए अब इसमें ट्रैक जुड़ा है, देख रहे हैं बीप के साथ में रीडिंग आ रहा है। अब हमें ट्रैक कहाँ चेक करना है? इसके बैक साइड में, ठीक है या नहीं, जो इसके बैक साइड में यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे है रजिस्टेंस पे, इसके बाद एक ये कैपेसिटर था, इस पे भी है, इस पे भी है। इतना चेक किए जो स्मेटिक ने बताया है, और उतनी लाइनें ओके हैं और एकदम जुड़ी हुई हैं। अब इसके बाद ये लाइन कहाँ है? देखो इतना तो चेक हुआ। अब इन दोनों कंपोनेंटों पर ट्रैक नहीं आता तो हम क्या करते? जैसे अभी हमने चेक किया था वहां से वहां तक हमें फिर जंपर लगाना पड़ता। अब ये जो आईसी है ओबीपी आईसी जिसका नाम है U1303, तो आप यहाँ खोजें U1303 किधर है? 1303 ये रहा। जहाँ भी यू लिखा हो उसका मतलब आईसी होता है। अब बोर्ड में आप चेक करें U1303 किधर है, तो देखिए ये रहा, ये ओबीपी आईसी है। अब ओबीपी का इनपुट तो ओके है, आउटपुट चेक नहीं कर सकते बीप के माध्यम से, लेकिन आउटपुट में हमें कंपोनेंट जो मिल रहा है, जैसे C1311 खोजना है, तो 1311 आप चेक करें, इसमें C1311 है, ये रहा, ये नीचे की साइड यहाँ पे दिया है। बोर्ड में आप चेक करेंगे तो कहाँ है? ये सी देखो यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ से टूटा हुआ है, ब्रेक है यहाँ पे, ये जो है टूटा हुआ है और ये ब्रेक है। तो ये क्या है? कंपोनेंट है कैपेसिटर किसका? पैरेलल का। अब ये आउटपुट है, इसका ध्यान रखना, इस चीज का समझना, ये आउटपुट है। अब इसके बाद जो इसका जो सर्किट है यहाँ पे है, इसके बाद ये कंपोनेंट है, इसके बाद लाइन आगे कहाँ जा रही है? तो हम इस लाइन को कॉपी करेंगे। अब इतना तो चेक हो गया पीछे का, जहाँ जहाँ ट्रैक था वहां पे 5 वोल्ट आएंगे आपके। अब इसके बाद आगे क्या करना है देखिए। अब हम इसके बाद आउटपुट इसका चेक करेंगे तो किस तरीके से, देखो इसके लिए हमें क्या करना है अब, कि हमने इस नाम को कॉपी किया और यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं बी बस। बी बस की जो लाइन है यहाँ पे जो दी है, टोटल 8 जगह दे रहे हैं। बी बस की जो लाइन है टोटल यहाँ पे 8 जगह है। अब 8 जगह में हमें वो जगह देखनी है सबसे पहले जहाँ से हमने कॉपी किया था, उस पॉइंट पे हमारे को पहुँचना है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे है, इससे कोई काम नहीं है। अब इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम चेक कर चुके। नेक्स्ट करें, यहाँ से भी कोई काम नहीं है, चेक हो गया। ओबीपी के आउटपुट में हमें पहुंचना है पहले। देखो यहाँ पे आ गया, ये ओबीपी आईसीएस का आउटपुट था और इतना हम चेक कर चुके। इसके आगे की बात करते हैं कि आगे हम इसको कैसे फाइंड करें और इसको कैसे चेक करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट करें, देखिए इसको काम नहीं है, ये चेक हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। हाँ यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अभी इसको हम समझेंगे, इससे पहले इसका मेन पॉइंट समझते हैं। ये भी बी बस है, यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा, यहाँ भी 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट, ठीक है, अभी आगे बताएंगे इसके बाद में। अब यहाँ पे पहुंचे जिस पे लिख रहा है 25 वोल्ट। आप बहुत सारे लोग ये ना समझ रहे हैं 25 वोल्ट जो है आएंगे, नहीं, ये बी बस का मतलब होता है 5 वोल्ट। बी बस का मतलब है 5 वोल्ट, इसका मतलब है इस पर जो है
25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा है जिसकी कैपेसिटी 25 वोल्ट होती है, और ये 2.2 F यानी कि 2.2 माइक्रोफेरेड का, यू का मतलब होता है माइक्रोफेरेड। अब इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आनी चाहिए, 2601 और C28। 2601 हम खोजेंगे कहाँ है, Ctrl+F, C 2601 ये हमने फाइंड किया। तो कनेक्टर वाली साइड पर जो 2302 है इसके ऊपर यहाँ पे एक आईसी है, तो हम बोर्ड में भी मैच कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे बैक साइड चलते हैं, ये कनेक्टर 1 2 3 कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे देखो, जूम आउट कर लेते हैं पहले। ये यहाँ पे ये देखिए, इस कनेक्टर के ऊपर ये आईसी है कोने पे, यहाँ भी आप देख रहे हैं इसके अंदर इस कनेक्टर के ऊपर ये आईसी है। कौन सी आईसी है ये, इसका नाम भी देख लो, 2501। अब ये जो आईसी है 2501 ये रही। बोर्ड में आप चेक करेंगे तो कहाँ है, इस कनेक्टर के जस्ट ऊपर ये यहाँ पे दिया है, ये रहा। अब इसमें कौन सा कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटर है जिसका नाम है 2601, तो 2601 ये रहा आईसी के जस्ट नीचे इस कोने पे। बोर्ड में आप चेक करेंगे आईसी के जस्ट नीचे इस कोने पे ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आईसी के आउटपुट में एक जंपर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। आउटपुट कहाँ था, अभी चेक कराए थे सबको, इसके आउटपुट से हम जंपर लेंगे और आउटपुट से जंपर लेके चेक करेंगे आगे की लाइन। ध्यान से समझना, सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से आराम से समझा रहा हूँ, जिससे कि ये में आपको परेशानियाँ ना हो। और ये चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। हम इस पर सोल्डर वायर लगा लेते हैं हल्का सा, जिससे कि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। ये लगा दिया, जंपर वायर लगा है इस पर। ये ओबीपी का आउटपुट है। ये जंपर यहाँ पे अच्छे से लग गया। अब जंपर लगाने के बाद हमें कहाँ चेक करना है, ये ओबीपी का आउटपुट है और ये जो आईसी है इसके इनपुट में जा रहा है। तो हम जंपर से चेक करेंगे, इसके जस्ट नीचे जो ट्रैक था वो यहाँ पे आना चाहिए। देखिए इसका बीप यहाँ पे आ रहा है और कैपेसिटर ये लूज है, यहाँ पे ये आ रहा है। अब ये ट्रैक हमारा बिल्कुल ठीक है, इतना यहाँ पे आपकी समझ में आया होगा इतना। अब इतना चीज जो है एकदम ओके है जहां तक हम चेक किए। अब इसके बाद में स्मेटिक के अंदर चलें, C28 भी है, C28 इसके जस्ट बराबर में है। बोर्ड में आप चेक करेंगे तो ये C28 इन दो साफ साफ दिख रहा है, लाइन आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बाद ये लाइन यहाँ से होती हुई इस आईसी के अंदर इन होगी। अभी आईसी कौन सी है, जिस आईसी से बीपीएच बनता हो या बीबैट या चार्जिंग आउट। देखिए इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं, इस पे लिख रहा है VS/S। VS/S का मतलब होता है बैटरी सिस्टम। बैटरी सिस्टम का मतलब होता है कि बीपीएच। जिसमें VS/S मिले उसका मतलब ये होता है उस फोन के अंदर मीडियाटेक की पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, सीपीयू लगा हुआ है। जहाँ पे बी बीपीएच पावर लिखा हो उसका मतलब उसके अंदर क्वालकॉम लगा हुआ है। अब ये बीपीएच की लाइन है। बीपीएच की लाइन की जो पहचान होती है आप यहाँ देखेंगे, इसमें एक कॉइल मिलेगी जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक कैपेसिटर मिलता है जो आईसी से एक पिन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है।
और आईसी की दूसरी तरफ से बीपीएस की कॉइल से कनेक्ट होता है। ये चार्जिंग बूट कैप होता है जो कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे सर्किट को समझना है। अब ये जो बूट कैप है चार्जिंग का, यहाँ से बीपीएस की कॉइल से जुड़ा है, दूसरी तरफ आईसी से जुड़ा है। अब बीपीएस की कॉइल भी आईसी से जुड़ी है ऐसे। कॉइल का आउटपुट फिर इसमें जा रहा है, तो इस पर क्या लिख रहा है, बीएस बीएस। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे और चार्जर निकाल देंगे तो यहाँ से वोल्टेज जाएंगे और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे सप्लाई आएगी, यहाँ पे आएगी, बैटरी भी चार्ज होगी और इससे फ़ोन भी चालू रहेगा। VLX इस पे लिख रहा है चार्जिंग VLX। कहीं VLX के नाम से मिलेगा, कहीं HW के नाम से मिलेगा। इसका मतलब होता है स्विचिंग, वोल्टेज स्विचिंग, स्विचिंग करना। अब ये जो लाइन देख रहे हैं आप, बी बैट यानी बैटरी का प्लस पॉइंट। बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, इससे क्या होता है कि जैसी बैटरी आप लगाएंगे तो इसके अंदर दो लाइनें जाती हैं। एक तो बैटरी का प्लस जा रहा है चार्जिंग आईसी पे, दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं इस पर लिख रहा है बी बैट सेंस। बी बैट सेंस का मतलब होता है बैटरी सेंस। यदि यह लाइन खराब हो जाती है तो आपका फ़ोन बैटरी से ऑन नहीं होगा। चार्जर लगाने पर डिस्प्ले आएगी, लोगो भी आएगा, लेकिन पावर बटन दबाने पर फ़ोन चालू यानी कि ऑन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमें बैटरी सेंस की लाइन यानी कि बैटरी के प्लस से जंपर लेके D5 की बॉल नंबर पर हमें जंपर यहाँ पे लगाना होगा। अब ये तो रही आपकी चार्जिंग आईसी। इसके बाद हम नेक्स्ट करें इसको। नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, नेक्स्ट किए, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पहुँचे। अब ये भी बी बस है। चार्जर लगाने के बाद ये दो सप्लाइयाँ हैं। यहाँ पे आप समझें इसको, इसको कहते हैं हम डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर का मतलब होता है जैसे कि एक तराजू में हमें किस कौन सी चीज़ किधर कितनी भेजनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे सर्किट काम करता है। प्रत्येक मीडियाटेक के अंदर 3G से 5G तक ये सर्किट आपको प्रत्येक मोबाइल के अंदर मिलेगा, मीडियाटेक के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे दो रजिस्टेंस लगी हैं, R2222 और एक 2223, जो कि यहाँ से सप्लाई जो है 5 वोल्ट यहाँ तक आपको इसके इनपुट में मिलेगा। कहाँ तक, इसके इनपुट में 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे 1.2 की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अभी इसकी ज़्यादा गहराई में ना जाके हम अभी इसको समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स में जाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी बहुत सारे भाइयों को। तो हम रिपेयरिंग करनी है तो रिपेयरिंग के हिसाब से यहाँ पे समझना है। अब इसके अंदर 1.2 वोल्ट यहाँ पे आएगा। कब आएगा, 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस ठीक हो, 39 किलो ओम की ठीक हो। 330 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं ये हमेशा आपको सीरीज में मिलेगी, 39 किलो ओम की ये पैरेलल में मिलेगी। हमें कहीं भी सर्किट बनाना है तो दो रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से बना सकते हैं। 330 किलो ओम पे 5 वोल्ट देना है, 39 किलो ओम ग्राउंड करनी है, बाकी के इनके दोनों सिरे आपस में जोड़ने हैं। जैसे यहाँ पे तो 5 वोल्ट आएगा ही, इन दोनों को सिर्फ आपस में जोड़ दो, इसको ग्राउंड कर दो। अब यहाँ पे आपको 1.2 वोल्ट मिलेंगे। जहाँ भी 1.2 लेना जरूरी नहीं है इस सर्किट में, कहीं भी अपना सर्किट भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1.2 अब हमें मिलेगा। ये किस लिए मिल रहा है देखो, इसको समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, VCDT। VCDT का मतलब होता है वोल्टेज चार्जिंग डिटेक्शन। जब आप चार्जर लगाएंगे तो ये लाइन चार्जिंग डिटेक्शन करेगी कि चार्जर लगा हुआ है या चार्जर लग गया। इसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ ये नहीं है एक बार में ही समझ में आ जाए। ये चीज़ आपको जो वीडियो देख रहे हैं लाइव, इसको 2 3 4 6 बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार। जब बार बार देखेंगे तो हर एक बार एक नई चीज़ मिलेगी इसमें। इसके बाद आप देख रहे हैं बी बस। इसके अंदर बी बस जो देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ लिख रहा है चार्ज LDO। देखिए ये लिखा है चार्ज LDO। चार्ज LDO का मतलब क्या है, चार्जर पे लगाने पर हमें इस लाइन, जब ये लाइन ठीक होगी तो LDO वोल्ट बनेगा।
और एलडीओ वोल्ट से क्या होता है, सर्किट ऑन होता है, यानी कि फोन में बैटरी ना होगी, लगी हुई नहीं होगी, तो चार्जर लगाने पर जब जैसे ही इसमें एलडीओ जनरेट होगा इस लाइन से, तो फोन के अंदर डिस्प्ले आएगी और बंद हो जाएगी, डिस्प्ले आएगी बंद हो जाएगी, इसी को कहते हैं एलडीओ सर्किट। अब डिवाइडर सर्किट कैसे पहचाने, बोर्ड में कहाँ है, R22 22 23 हम खोज लेंगे यहाँ पे, R22 22, देखो पावर आईसी के 22 22 तो ये रहा, 22 23 के सामने ये रहा, ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ दिए हैं। यदि बोर्ड में खोजनी हो तो हम इसमें पावर आईसी की तरफ चलते हैं, बैक साइड में। देखो अब अच्छे से पहचानो आप यहाँ पे, स्मेटिक में पहले पहचान करें इसकी। देखो यहाँ पे आप क्रिस्टल है, इस कोने पे देखिए ये क्या है, टेस्टिंग पॉइंट है, TP44 के सामने एक रेजिस्टेंस है, R1009 के नीचे 22 22 उसके सामने 23, या इस कोने पे आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर है, उसके सामने एक रेजिस्टेंस है, फिर एक, तो हम यहाँ पे मैच करते हैं। देखो अच्छे से आपको देखना है, तो दो कंपोनेंट यहाँ पे कैपेसिटर ये रहे, ठीक है, इसके सामने 22 23 ये रहा, और 22 22 ये रही, तो मिल गए हमारे को रेजिस्टेंस, कहाँ है दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस ये रहे। अब इसमें से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होगी, इसी को कहते हैं डिवाइडर सर्किट। तो हम चेक करते हैं, इसके अंदर एक पॉइंट आपको ग्राउंड मिलेगा, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड, इसके दो सिरे आपस में बीप करेंगे, ये कर रहे हैं सर्किट, ठीक है। अब इसकी रही वैल्यू की बात, यदि वैल्यू इसकी चेक करनी है रेजिस्टेंस की, तो कैसे करें, तो हम जो है मल्टीमीटर भी लेके आते हैं स्क्रीन पे। देखिए अब क्या करना है, इसमें वैल्यू चेक करनी, तो मीटर हमें लगाना है ओम्स मोड पे। इसकी वैल्यू देखिए चेक करते हैं, बोर्ड में लगी है, थोड़ा अंतर मिलेगा, कितना दिखा रहा है इसमें, 35 किलो ओम, ठीक है, 35 किलो ओम। स्मेटिक में क्या दिखा रहा है इसका, देखिए 39 किलो ओम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये 35 35 किलो ओम की है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे आप देखिए, अब देखेंगे इस तरीके से, देखो अब सारी चीजें देखिए, जो रेजिस्टेंस ग्राउंड थी उसको चेक करेंगे, 39 किलो ओम की है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे बोर्ड के अंदर, यहाँ पे कितने का है, 35 किलो ओम, ठीक है। दूसरा है 330 किलो ओम की, इसको भी चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 104 आ रहा है, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं आप रेजिस्टेंस खराब है, नहीं रेजिस्टेंस खराब नहीं है। जब भी रेजिस्टेंस बोर्ड में रहती हैं तो इनकी प्रॉपर वैल्यू आप नहीं चेक कर पाते। जैसे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी, इसकी वैल्यू 39 किलो ओम है, यहाँ बोर्ड में कितना आ रहा है लाइव, 35 किलो ओम। अब इसका मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में रहती है तो इसकी वैल्यू 25 30% घटती है। जैसा कि 100 किलो ओम का होगा तो इसमें 100 किलो ओम नहीं दिखाएगा, ग्राउंड के साथ होगी, तो वहाँ पे आपको मिलेगा 70 75 के आसपास, ठीक है। अब जो है आज की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं, इसका आगे का सर्किट कल समझेंगे। इतना समझ में आया जो बताए हैं, जी यस सर। सर। सबके समझ में आया, जी हाँ सर, हाँ सर। सर। हाँ सर बिल्कुल। ऐसा तो नहीं लग रहा हमारे 3000 रुपये बेकार गए। नहीं नहीं सर, आ रहा, नहीं गए सर।